ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आपको पता है, आज है बुधवार, गणेश जी का दिन। तो आज बुधवार के दिन आपको कर लेने हैं कुछ विशेष उपाय। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी। जैसा कि मुझे गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था, वैसे ही मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से और विस्तार से बताऊंगी। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, कोई दुख है, परेशानी दूर ही नहीं हो रही है, आपने बहुत सारे प्रयत्न कर लिए, प्रयास कर लिए और इन बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, तो आपको मात्र ले लेनी है 7 दुर्वाएं और 5 बेलपत्र। छोटा सा उपाय करना है और इस छोटे से उपाय को कर लेने के बाद जो आपके जीवन में परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। जो भी चिंता है वो सब दूर हो जाएगी। तो जैसे ही गुरुजी ने बताया था, मैं वैसे ही बहुत ही सरल तरीके से आपको बताऊंगी। तो उससे पहले मैं आपसे यही गुजारिश करती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्त इस वीडियो को देख पाएंगे और वह भी इन उपायों को करके देख पाएंगे। और कमेंट में आप महादेव जी का कोई भी प्यारा सा नेम कमेंट कर सकते हैं, जैसे हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। और मैं रोज़ नई नई वीडियो लेकर, नए नए उपाय लेकर आऊँगी आपके सामने। और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके पास जैसे ही मैं अपलोड करती हूँ वीडियो, तो उसी समय आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप सुबह सुबह ही अपने उपाय को देखकर उस उपाय को कर सकेंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको 2 उपाय बताऊंगी। तो पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। अगर आपके जीवन में परेशानी है, चिंता है, दुख है, जो कि दूर ही नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लेनी है दुर्वाएं। कितनी लेनी है? मात्र 7 दुर्वाएं लेनी है। और ध्यान रखिएगा, आप जब उपाय करें उसी समय उस दुर्वाओं को ले। और साथ ही में लेनी है आपको बेलपत्र, 5 बेलपत्र लेने हैं। कहीं से भी खंडित न हो, टूटे फूटे न हो। आपके घर के आसपास जो भी आपको बेलपत्र का पौधा मिले, वहाँ से आप बेलपत्र को ले लीजिए। अगर नहीं मिल रहे आपको बेलपत्र कहीं से भी, तो जब आप मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़े होते हैं, आप उन बेलपत्रों को भी उठाकर उसे अच्छी तरह शुद्ध जल से धोकर अपने उपाय में उपयोग में ले सकते हैं। और साथ ही में ले लेना है एक तांबे का लोटा, जिसमें आपको अपने घर से शुद्ध जल को भरना है। अगर आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल भर लीजिए, नहीं है तो फिर आप अपने जो घर में ताज़ा जल भरा हुआ है, जैसे कि आज ही आपने भरा है, तो उस जल को ले लीजिएगा। और किस समय आपको इस उपाय को करना है, आप सुबह समय मिले तो सुबह भी कर सकते हैं, अगर शाम को समय मिले तो शाम को कर लीजिएगा। लेकिन गुरुजी ने अपनी कथा में यही बताया था कि अगर आप शाम के समय इस उपाय को करते हैं तो आपको ज़्यादा जल्दी लाभ देखने को मिलता है। ओके, तो सबसे पहले पहुंच जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। और जो भी आपको आरती या पूजा करनी है वो कर लीजिए। और फिर उसके बाद जो आप अपने साथ 5 बेलपत्र और 7 दुर्वाएं लेकर आए हैं, उन्हें आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करते रहना है। और फिर उसके बाद आपको तांबे का लोटा जो जल है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करते रहना है और वहाँ पर 2 मिनट के लिए बैठे रहना है। और फिर आपको जो भी आपकी परेशानी है या कोई चिंता है, दुख दर्द है, वो आपको महादेव जी को प्रार्थना करनी है कि महादेव जी मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। और फिर आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना है 2 मिनट के लिए। और मेरे देव आदिदेव महाराज जी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जो भी शिव भक्त हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी या चिंता है, वो सब उनकी दूर हो जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। तो दूसरा वाला उपाय कैसे करना है, मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी, सारी सामग्री बताऊंगी क्या क्या चाहिए। और यह वाला उपाय अगर आपके व्यापार में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, आपके घर में धन की कमी हो रही है, जैसे ही धन आता है वह कहीं ना कहीं लग जाता है। मतलब अगर आपके घर में बीमारी है तो बीमारी में धन लग रहा है, या फिर कोई ना कोई आप चीज़ मतलब वस्तु खरीद लेते हैं तो उसमें धन लग जाता है। आपके घर में ना धन टिक नहीं रहा, आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा, वो कहीं ना कहीं लग रहा है। और आपका व्यापार भी अच्छे से नहीं चल रहा, आपका काम अच्छे से नहीं चल रहा, तो आपको एक विशेष उपाय कर लेना चाहिए। यह है, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक बेलपत्र। ध्यान रखिएगा कहीं से खंडित ना हो। बेलपत्र आपको कहाँ से मिलेगी? आपके घर के आसपास
कोई भी पौधा है बेलपत्र का, वहाँ से आप बेलपत्र को तोड़ लीजिए और ध्यान रखिएगा कहीं से भी खंडित न हो। हमें खंडित बेलपत्र को नहीं चढ़ाना। गुरुजी अपनी कथा में बार बार इसी चीज़ को रिवाइज करते हैं, मतलब बताते रहते हैं। और उसके बाद ले लेना है एक चावल का दाना, वो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। अक्षत लेना है, एकदम साबुत चावल का दाना, मात्र एक। और फिर उसके बाद ले लेना है एक हरा मूंग, वो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बार बार इसलिए बोलती हूँ कि खंडित चीज़ें, क्योंकि गुरुजी ने अपनी कथा में यही बताया था कि खंडित चीज़ें शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। इसलिए आप कभी भी शिवलिंग पर कोई भी उपाय करें महादेव का, तो खंडित चीज़ें न लें, हमेशा साबुत लें, कहीं से भी टूटी फूटी न हो। और फिर उसके बाद हमें एक तांबे का लोटा ले लेना है, उसमें अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर पहुंच जाना है इन सभी चीज़ों को लेकर शिव मंदिर महादेव जी के पास, शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा की मुख की तरफ बैठ जाना है मुख करके। और फिर आपको जो भी पूजा पाठ करनी है पहले पूजा पाठ कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद जो आप अपने साथ बेलपत्र लेकर आए थे उसे आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए और जो चिकना हिस्सा है वो शिवलिंग को टच करता हुआ होना चाहिए, यानी कि शिवलिंग पर उल्टा बेलपत्र समर्पित किया जाता है। और फिर उसके बाद आपको जो आप लोटा लेकर आए थे जल का, उससे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा 5 जगह पर समर्पित करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ पे करना है। सबसे पहले हमें करना है गणेश जी के स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा जल समर्पित करना है आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और फिर उसके बाद आपको कार्तिक जी के स्थान पर समर्पित करना है। और फिर जो कटा हिस्सा है वहाँ पे समर्पित करना है। और उसके बाद आपको जो शिवलिंग का ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर आपको जल को समर्पित करना है। और जो थोड़ा सा जल रह जाता है लोटे में, उसमें आपको चावल का दाना और एक जो मूंग का दाना आप लेकर आए थे वो डालकर फिर आपको शिवलिंग के ऊपर वापस से समर्पित करना है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करते रहना है। जब भी आप जल को समर्पित करें या बेलपत्र को समर्पित करें, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करते रहना है। और फिर जो भी आपकी कामना है, प्रार्थना है, आपके व्यापार को लेकर या आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी चल रही है, तो आपको वो भगवान जी के सामने प्रार्थना करनी है। महादेव जी, भोले बाबा जी, मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, उनसे आपको प्रार्थना करनी है। और फिर 2 मिनट के लिए वहाँ पे बैठकर ओम नमः शिवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करते रहना है। भगवान जी जो आदिनाथ भोलेनाथ है, ये आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। मैं मेरे देव आदिदेव महाराज जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप हमेशा खुश रहें, आपका जीवन भी अच्छे से व्यतीत हो, आपका व्यापार भी अच्छे से चले, जो भी परेशानी आपकी लाइफ में है सब दूर हो जाए। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आपको दिन में जब भी समय मिले या शाम को समय मिले, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करते रहना है। क्योंकि जो बाबा हैं वो भोले बाबा है। आपको पता ही होगा कि महादेव जी भोले बाबा है, तो वो बहुत जल्दी सुनते हैं। इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।